सऊदी अरब की पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी, दोनों मुल्कों में 27 मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत हो गए। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। दोनों मुल्कों के मुतल्लिका हुक्काम ने मुफाहमतों की यादाश्तों का तबादला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी के वफ़द समेत मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने सऊदी वज़ीर और सरमायाकारों के एजाज़ में शाइया भी दिया। पाकिस्तान का सऊदी अरब की $2 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मकसद पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहिदों की तक़रीब से खिताब। कहा, सऊदी अरब के साथ मुआहिदे नई पेशरफ्त हैं। मुआहिदों पर अमल दरामद के लिए तमाम इक़दाम यकीनी बनाएंगे। सरमायाकारी में हाल रुकावटें दूर करने के लिए पुरज़्म हैं। उम्मीद करते हैं ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। आर्मी चीफ ने रेड टेप को रेड कार्पेट से बदलने का यकीन दिलाया। SIFC की सहूलतकारी और ताउन इंतहाई अहम है। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज़ का बिजनेस फोरम से खिताब। कहा, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, पाकिस्तान सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकत दारी नए दौर में दाखिल हो गई। पाकिस्तान जल्द दुनिया की 24वीं बड़ी मईशत बनकर उभरेगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर तजारत जाम कमाल और वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक़ मलिक का भी खिताब। बिजली की जो ख़रीदारी के जो मुआहदे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उनके ऊपर एक इत्तफाक हुआ, एग्रीमेंट हुआ है। आज के बाद जो इन 5 IPPs के टेक और पे नहीं बल्कि टेक एंड पे, ये ख़त्म कर दिया गया है। बिल्कुल जो कुछ भी इन हालात में हम कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह महंगाई के कमी लाने के लिए वो किए जा रहे हैं। हुकूमत का बिजली सस्ती करने का आज़म। 5 IPP से मुआहदे ख़त्म। काबीना की हेपको, राउसेज, लालपीर, सबा और एटलस पावर से मुआहदे ख़त्म करने की मंजूरी। सार्फिन को 60 अरब सालाना का फ़ायदा और निर्ख में कमी होगी। ख़जाने को 411 अरब की बचत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, दीगर IPP से मुआहदों पर भी नज़रसानी करके टैरिफ में कमी लाएंगे। अवाम को रिलीफ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। नवाज शरीफ ने बिजली सस्ती करने की हिदायत की थी। पांच IPP से कॉन्ट्रैक्ट का खात्मा। बिजली कम अज़ कम ₹10 सस्ती होनी चाहिए। वज़ीर तवानाई अवैस लखारी कहते हैं, बिजली की कीमत में कमी ज़रूरी और इक़दामात जारी हैं। 5 IPPs ने ज़ाती मफाद पर कौमी मफाद को तरजीह देकर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया। बिजली के शोबे में इस्लाहात वक्त की ज़रूरत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम बोले, सिर्फ 5 IPP से मुआहदों का खात्मा नाकाफ़ी है। अवाम को बिजली कीमतों में बड़ा रिलीफ दिया जाएगा। मुआहदों के खात्मे का फ़ायदा अगले बिलों में होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की मुलाकात। आईनी तरमीम के मुसव्विदे पर इत्तफाक। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, ऐसा निज़ाम अदल बनाना है जिसमें फ़र्द की बालादस्ती ना हो। अवामी राय और इदारों का एहतराम होना चाहिए। एक शख्स को जमहूरी निज़ाम को पटरी से उतारने का इख्तियार नहीं होना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कहा, बेनज़ीर भुट्टो शहीद और नवाज शरीफ ने मीसाक़ जमहूरियत से मुल्क को आगे बढ़ाने का तारीख़ी कदम उठाया। दोनों का महंगाई में कमी और मुआशी बेहतरी पर इज़हार इत्मीनान। आईनी तरमीम के लिए इत्तफाक़ राय की कोशिशें। पीपल्स पार्टी के वक्त की JHY की क़यादत से मुलाकात। शरी रहमान और नवीद कमर मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह पहुँचे। तरमीम पर इत्तफाक़ राय के लिए पार्लियामान की खुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास आज तलब। JHY ने अदालती इस्लाहात पर 23 नुकाती मुसव्वदा तैयार कर लिया। आईनी अदालत के बजाय सुप्रीम कोर्ट का बेंच बनाने की तजवीज़। आला अदलिया के इख्तियारात और रिटायरमेंट की उम्र 65 साल बरकरार रखने की तजवीज़। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल न करने की भी तजवीज़। आईनी तरमीम ज़रूरी है। आईनी तरमीम क्या है, मुझे खुद इल्म नहीं। आईनी तरमीम के लिए हमारी पार्टी में कोई मीटिंग नहीं हुई। रहनुमा मुस्लिम लीग नून फैसल अहमद शेख की प्रोग्राम रेड जोन फाइल्स पर फहद हुसैन में गुफ्तगू। बोले, आईनी तरमीम की बातें अखबारों में पढ़ रहा हूँ, मीडिया में सुन रहे हैं, फाइनल होगी तो बातचीत करेंगे। रहनुमा PTI उमैर नियाजी ने कहा, आईनी तरमीम हैरान कौन से ज़्यादा परेशान कुन है। आईनी तरमीम में से अवाम की डिमांड नहीं है।
खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के क़याम का मिशन वफाक और सूबे की क़यादत सर जोड़ कर बैठ गई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मेज़बानी में ग्रैंड जिरगा। वज़ीर आला को अमन व अमान के लिए जिरगा करने का इख्तियार दे दिया गया। जिरगे में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वफाक की नुमाइंदगी की। गवर्नर फैसल करीम कुंडी, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, मोहसिन दावड़ और दीगर की शिरकत। वज़ीर आला ने कहा कि उम्मीद है मसले का पुरअमन हल निकाल लेंगे। गवर्नर ने कहा मुत्तहिद होकर सूबे को अमन देना होगा। पंजाब के 8 शहरों में फौरी तौर पर दफ़ा 144 नाफिज। हर किस्म के एहतजाज, सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आए। पाबंदी का इत्तलाक हफ्ता 12 अक्टूबर तक होगा। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्तान, साहिवाल, सरगोदा, गुजरावाला में दफ़ा 144 का नफाज। बिहारी, पाकपतन, उकाड़ा और वजीराबाद में भी दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। सदर आसिफ जरदारी की चीनी सिफारत खाने आमद, सफीर से मुलाकात की। कराची में दहशतगर्द हमले में 2 चीनी शहरियों की मौत पर इजहार ताज़ियत किया। सदर ने कहा कि बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ पाक चीनी दोस्ती को कमज़ोर नहीं कर सकती। दुश्मन दोनों रियासतों में बढ़ती शराकतदारी नहीं देख सकते। चीनी हुकूमत और अवाम का पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार है। दूसरी जानिब सदर मुमलिकत 2 रोज़ा दौरे पर तुर्कमानिस्तान पहुँच गए। जनूबी अफ्रीका में जारी कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान के नूह भट्ट की शानदार कारकर्दगी, 3 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। नूह भट्ट ने 120 किलोग्राम के ओपन कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल करते हुए बेंच प्रेस और स्क्वाट में भी शानदार कारकर्दगी दिखाई। नूह भट्ट ने डेड लिफ्ट की कैटेगरी में 280 किलोग्राम वजन उठाकर ब्रॉन्ज मेडल भी हासिल किया। ओपन कैटेगरी में नूह भट्ट ने मजमूई तौर पर 860 किलोग्राम का वजन उठाकर टाइटल अपने नाम किया।